तालीम देने में मेहनत करते हैं, वो दो चंद इज्जत के लायक हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तशरीफ रखें जी। हमारी बहन भी साथ आई हुई हैं, अपनी बहन को और बच्चों को भी वेलकम करते हैं जी। उनका पूरा घराना आज हमारे कलीसिया में, चर्च में आया है और मेरा ईमान है कि आज हम इस घराने की वसीला से बरकत पाएंगे। प्रेज गॉड। तशरीफ रखें जी। प्रेज गॉड। बेशक खुदावंद की हजूरी यहाँ पर बड़ी गहराई से मौजूद है। हालेलुया, आमीन। खुदा के खादम, रिसर्चर, थियोलॉजियन, राइटर डॉक्टर डेविड वोंग, एक अच्छे दोस्त भी हैं वो मेरे। लास्ट 3 साल पहले एक दूसरे मुल्क में उनसे मुलाकात, उन्होंने मुझे अपनी एक बुक हैंड ओवर की और उसमें से एक चीज़ कोट करता हूँ। उसमें लिखा था, उर्दू में बताता हूँ, उसमें था, ज़रूरी चीज़ ये है कि ज़रूरी चीज़ को ज़रूरी रखा जाए। बच्चे बैठे हैं तो इंग्लिश में भी कहता हूँ, द मेन थिंग इज़ टू कीप द मेन थिंग एज मेन थिंग। उस बुक से कोट कर रहा हूँ, डॉक्टर डेविड की बुक से, डेविड वॉन्ग की बुक से। ज़रूरी चीज़ ये है कि ज़रूरी चीज़ को ज़रूरी रखा जाए। हालेलुया। एक और मीटिंग में एक खुदा के एक खादम जो इलाहियात के इल्म को बड़ी गहराई से पढ़ने वाले प्रोफेसर डॉक्टर रमेश रिचर्ड, व्हेन ही वाज स्पीकिंग, उन्होंने एक बात की, हमारी जिंदगी में, जो मसीही जिंदगी में जो बड़ी चीज है उसको पहले रखना है। लेट पुट द बिग थिंग फर्स्ट। हालेलुया, हालेलुया। जब से मैं इस कलीसिया में भी आके बैठा हूं, देयर इज वन थिंग इज बीइंग टेकन, और एक बात ही नहीं है और इसके अलावा, यस्सु यस्सु यस्सु। हालेलुया। इफ यू हैव जीसस फर्स्ट इन योर लाइफ, रेस्ट विल टेक प्लेस। हालेलुया, हालेलुया। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद, हम आपकी हुजूरी में आते हैं। हालेलुया। हम अपने आप को आपके सामने खुदावंद सरनिगू करते हैं। बेशक खुदावंद, हमने सुना है, हालेलुया खुदावंद, कि जिसने अपने ही बेटे को हमारे लिए देने से दरेग ना किया और उसको हवाले कर दिया, वो बेटे के साथ हमें और कुछ क्यों ना बख्शेगा। हालेलुया। जिसके पास बेटा है उसके पास सब कुछ है। खुदावंद, आज हम खुदावंद, सच है कि हम तो कूड़े में थे, हम तो खुदावंद यीशु मसीह अंधकार में थे, तारीकियों में थे, लेकिन तेरे बेटे के वसीला से तूने हमें उस कचरे से उठाकर हालेलुया बुलंदियों पे खड़ा किया है। हालेलुया खुदा, आज हम फिर गढ़ते हैं और तेरे बेटे का नाम खुदावंद हमारी जिंदगियों में, इस कलीसिया में, हमारे घरानों में जलाल पाता रहे। हालेलुया। और तेरी खुदावंद प्रेजेंस और तेरी हिफाजत हमारे साथ बनी रहे। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ज़रूरी चीज़ ये है कि ज़रूरी चीज़ को ज़रूरी रखा जाए, आमीन। हालेलुया। मैं खुदा के खादम पास्टर तिमोथी, चर्च के जो मैनेजमेंट है, लीडर्स हैं, आप सबको मसीह यीशु के नाम में सलाम करता हूँ। खुदावंद में आपकी बहुत सलामती हो। हालेलुया। बहुत खुश हूँ खुदावंद ने इस कलीसिया में आने का मौका दिया। आपके खादम, खुदा के बड़े प्यारे खादम, जब से हम मिलते हैं, कभी भी हम जब मिलते हैं तो एक बात हम ज़रूर करते हैं, और पास्टर उसके साथ इंडोर्स करेंगे, कि खुदा की खिदमत हमने कभी मांगी नहीं थी। हालेलुया। वी वर ऑलवेज यूज्ड टू रन, पर खुदावंद का काम था, वो उठा के लाया अपने काम के लिए। 10 साल मुझे हो गए खुदा की खिदमत करते हुए, पास्टर साहब को उससे भी काफ़ी टाइम हो गया। हालेलुया। खुदा के खादम ने पिछले 4 सालों में जो चाहते भी नहीं थे, जो हम चाहते भी, हमें पता, हम अपनी जिंदगियों में थे, वी आर डूइंग आवर वर्क्स। हालेलुया। पर खुदावंद का हाथ था, उसका प्लान था, उसका काम था, उसने अपने वक्त पे चुना, खिदमत में लाया। खुदा के खादम को भी पिछले 4 सालों में भी शायद 100-150 से ज़्यादा खादमों को तैयार करने के लिए खुदा के खादम को खुदा ने मौका दिया है। आप अपने खादम के लिए एक दफ़ा तालियां बजा सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट ईजी। एज अ पास्टर आई नो इट्स नॉट ईजी। हालेलुया, हालेलुया। जब तक खुदा का हाथ आपके पीछे नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। हालेलुया।
आप अपने खादमों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करते रहें। मेरा ईमान है कि आप दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो और भी हम जब मिलते हैं तो हम एक बात करते हैं कि जब 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 भी खुदावंद आपके साथ हो, बेशक कोई भी मुश्किलात हो, कोई भी परेशानियां हो, ही विल नेवर लीव यू। हालेलुया। 10 साल मुझे हो गए खुदा की खिदमत करते हुए। पीछे मुड़ के देखता हूं, बहुत सारी आंधियां, बहुत सारे तूफान, बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन एक भी दिन मेरे यीशु ने मुझे छोड़ा नहीं है। हालेलुया। हर मुश्किल में गालिब आने के लिए उसका हाथ रहा है। हालेलुया। वो इतना वफादार और इतना प्यार करने वाला बाप है। हालेलुया। आप क्या समझते हैं, आप आज इस इतवार को छुट्टी वाले दिन नींद से उठकर आए हैं, मेरे भाइयों बहनों, ये वक्त रहेगा नहीं है। हालेलुया। द लॉर्ड विल नॉट forsake you। वो आपको और मुझे कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है यहाँ पर आके। एक और खुशी है कि यहाँ पर मेरे काफी कुछ स्टूडेंट्स भी मुझे दिख रहे हैं। हालेलुया। और उससे अच्छी खुशी है कि आज वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। हालेलुया। आमेन, आमेन। लेट्स मूव टू द वर्ड। अगर जिस तरह भी आप पढ़ते हैं, मुकाशफा उसका 2 बाब और 7 आयत, पहला हिस्सा पढ़िए प्लीज। मुकाशफा 2 बाब 7 आयत, पहला हिस्सा। इसके बाद मुकाशफा 3 का 21 भी निकाल के पहला हिस्सा पढ़िए। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे। थैंक यू। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है, जो गालिब आए। 3 का 21 भी पढ़े बहन। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर जो बिठाऊंगा। गालिब आए, जो गालिब आए, इंग्लिश में लिखा है ओवरकम। हालेलुया। ओवरकम। आमेन। हालेलुया। लिख कौन रहा है ये हम सबको पता है, यूहन्ना लिख रहा है। हालेलुया। यहाँ पर काफ़ी बाइबल लिटरेट लोग बैठे हैं, इसलिए अगर मैं अपने चर्च में, तो मेरे चर्च में काफ़ी यंग जो है वो लड़के हैं, तो मुझे बहुत डिटेल में जाना पड़ता है हर चीज़ का। यहाँ मुझे पता है लोग, इट्स अ वेरी लिटरेट चर्च, तो सबको पता है कौन लिख रहा है इसको। यूहन्ना लिख रहा है, और कहाँ बैठ के लिख रहा है ये भी हमें मालूम है। कहाँ बैठा है? जजीरा में। कौन से? पतमस में। और पतमस क्या था, जिसको क्या कहते थे, एक और नाम था उसका, स्कल आइलैंड, मीन खोपड़ियों का जजीरा ना। इमेजिन यूहन्ना, अब इसमें बाइबल में लिखा है यूहन्ना, बट अगर हम मुकाशफा की पहली बाब की 4 आयत पढ़ते हैं तो यूहन्ना से बात कौन कर रहा है? जो था, जो है, जो आने वाला, मीन मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह। वो यूहन्ना के थ्रू बात कर रहा है कि जाके कलीसियाओं को बोल जो गालिब आएगा। इमेजिन नाउ, सी यूहन्ना बैठा कहां पे? सी कितने अच्छे माहौल में बैठे हैं ना हम लोग। वंडरफुल, ब्यूटीफुल चर्च, गॉड ब्लेस पास्टर, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। हालेलुया। बट इमेजिन जिसके बारे में हम अभी तलावत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कहां बैठा है? उसके इर्द गिर्द क्या है? खोपड़ियां। ओ खोपड़ियों के, और उसमें से स्मेल भी आ रही होगी, क्योंकि वहां पे जहरीले जानवर भी थे। वहां पर तो जो प्रिजनर होता था उसको लाके फेंकते थे ताकि वो उधर ही मर जाए, गल जाए। उसके साथ में वो बंदा बैठा हुआ है। हालेलुया। और वहां पे खुदा का रूह से बात करे कि लोगों को बोल कि जो गालिब आए। उसमें वो लिख रहा है यूहन्ना। हालेलुया। जो गालिब आए। हालेलुया। मुझे अच्छा लगता है जब भी पास्टर के मैं फ्लायर देखता हूं, उस पर कोई ना कोई टाइटल लिखा होता है। तो अगर आप आज के सरमन को कोई टाइटल देना चाहते हैं, यू टेक इट, ओवरकमिंग टेम्पटेशंस। हालेलुया। आजमाइशों के ऊपर गालिब आना। हालेलुया। आर यू विद मी? सब मेरे साथ है। मसीह ने हमें किसके लिए बुलाया है? किसके लिए बुलाया है? गालिब। मसीही जिंदगी रिंग रिंग के चलने वाली जिंदगी नहीं है। मसीही जिंदगी वो नहीं है कि आज जिस चीज में मैं गिरा हूं मैं बार बार उस चीज में गिरूं, या जिस चीज में जब मैंने मसीह को जाना था उसमें मैं गिरा तो मैं फिर उसके गिरता जाऊं। यीशु के नाम से खुदावंद हमें उठाएगा, क्योंकि हम गालिब आने वाले लोग हैं। हम यीशु के नाम से जानने वाले लोग हैं। हम यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ हालेलुया बोलते रहे। आई विल गेट इनकरेज। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। नाउ आप से पास्टर, आपको क्वेश्चन, पास्टर गालिब, हाँ, इसका जो अगर हम यहाँ पे ग्रीक पढ़ने वाले भी लोग हैं, इसका जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा है निखाओ। निखाओ, ये ओवर, गालिब आने, इंग्लिश में ओवरकम। जो ग्रीक वर्ड लिखा है वो निखाओ, मीन फतह, विक्ट्री। कहीं ना कहीं पे जो आपका ये ब्रांड है ना, नाइक, वैसे तो वो एक
एक देवी से उसको करते हैं, लेकिन उसके रूट, प्रिमिटिव रूट वर्ड में जाएं तो वो इससे भी निकला हुआ है। नाइक मीन विक्ट्री, फतह। हालेलुया। कभी कभी उनके स्टोर पे जाओ, लाइनें लगी होती, जगह नहीं मिलती। हाँ, दुनिया वालों ने एक वर्ड उठाकर उस पर क्या कर लिया, वो फतह को उठा रहे हैं। वेर सम टाइम मैं यहाँ आप हम जिंदगी के अंदर क्या हो जाते हैं, बोझल हो जाते हैं, डर जाते हैं। आज अगर कोई खुदा की हजूरी में आया लेकिन बोझल बैठा हुआ है, दिस वर्ड इज फॉर यू। हालेलुया। साल का ऑलमोस्ट ये पहला या दूसरा हफ्ता चल रहा है। हालेलुया। अगर पिछले साल में हमने दबी दबी बुझी बुझी जिंदगी गुजारी है, दिस ईयर हैज टू बी चेंज। हालेलुया। वी आर ओवरकमर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु के नाम से हम क्या है, ओवरकमर, फतह लेके आने वाले लोग हैं। हालेलुया। फतह पाने के लिए बहुत सारी बाइबल के अंदर हमें खुदा के खादम इनकरेज करते हैं, हमें प्रॉफिट्स इनकरेज करते हैं, हमें अपोस्टल्स इनकरेज करते हैं। हालेलुया। जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाला, मैं वो एक हवाला आपके सामने लेकर आता हूं। हाउ टू ओवरकम। आमेन। हम विद इन द टाइम रहकर हम उसको खत्म करेंगे। आमेन। ज़बूर 37 उसकी 7 आयत पढ़ें। हालेलुया। भूलिएगा नहीं, जरूरी चीज ये है कि जरूरी चीज को जरूरी रखा जाए। वो एंड में मैं कुछ 2-4 चीजें आपको बताऊंगा। हालेलुया। भूलिएगा मत कि बड़ी चीज को अपनी जिंदगी में पहले लेकर आना है। आमेन। हालेलुया। गालिब आने के लिए खुदावंद हमें कहता है। कौन कह रहा है, किसके थ्रू? हालेलुया। पाक रूह किसके थ्रू लिखवा रहा है? यूहन्ना, जो खुद खोपड़ियों के दरमियान बैठा है और मेरे लिए आपके लिख रहा है। सो ब्यूटीफुल इट इज। हालेलुया। कि जो लिख रहा है वो ऐसा नहीं कि वो किसी महल में बैठ के या कोई फूलों के बिस्तर पर बैठकर या जिसके सामने सब कुछ अच्छा है वो कह रहा है। नहीं, खोपड़ियों के अंदर बैठ के वो कलीसिया को कह रहा है गालिब आना। हालेलुया। और हम गालिब आएंगे क्योंकि यीशु हमारे साथ है। एक सिर्फ चीज, उसमें से मैं एक मेथड आपके सामने लेके आता हूं। ज़बूर 37 उसकी 7 आयत। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। हाँ, एक दफा और सिस्टर। खुदावंद में मुतमईन रह हाँ? और सब्र से उसकी आस रख। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी। नाउ डेविड और उसके दोस्त कोई ये साम लिख रहा है। हालेलुया। इस साम का अगर बैकग्राउंड आप पढ़ें तो उसमें यह है कि वो क्या देखते हैं कि जो उनके एनिमीज हैं, जो विकेड लोग हैं, वो बहुत क्या कर रहे हैं, प्रॉस्पर हो रहे हैं दुनिया में। हाँ, उनके पास सब कुछ है और इनके पास क्या है? बहुत दफा हमारी जिंदगियों के अंदर जब हम बोझल होते हैं, आप डरते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये, मैं तो संडे के संडे चर्च, मैं तो जो पास्टर दूसरी मीटिंग बोलता है उसमें भी मैं आगे आगे, मैं तो हर मीटिंग में आगे आगे, मेरे पास क्यों नहीं और उसके पास क्यों? हालेलुया। मैं ऑफिस में जा रहा हूं, ये बंदा तो यीशु के नाम को जानता भी नहीं है, इसने तो कभी चर्च की शक्ल नहीं देखी, इसके पास ये क्यों और मेरे पास ये? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। डोंट थिंक आई एम टेलिंग यू। हालेलुया। मैं अपने ऊपर, दिस इज द नोशन, बिकॉज हमारी पाकिस्तान में मिनिस्ट्री, अभी फिर मैं कल जा रहा हूं। हालेलुया। अब वो सालों सालों रोज रोज इबादत करने वाले लोग, रोज रोज फिर पास्टर प्रे करो, क्या हो गया? बस कुछ नहीं। तो मैं कहा फिर कहा कि क्या हो गया? नहीं बस वो क्या नहीं, बस कुछ अच्छा क्या नहीं भाई, सही सलामत खड़े हो, खाना खा रहे हो, बच्चे नहीं बस वो नहीं के अंदर फिर पास्टर को समझ आ जाता है पीछे चल क्या रहा है। किसी का कुछ हुआ, इसका नहीं हुआ, ये गालिब आने वाला क्या हो गया? फुस। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो खड़ा पास्टर के साथ खिदमत करने। हालेलुया। मेरे पास तो गाड़ी का एसी भी नहीं चलता, वो तो 2022 की गाड़ी ले रहा है। हालेलुया। बड़ी नॉर्मल चीजें आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं। हालेलुया। आज बहुत बड़ी चीजें जो है ना, वो हमें नीचा नहीं करती। ये नॉर्मल जो नोशन है, दुनिया का छोटे छोटे आइडियाज, वो हमें क्या कर देते हैं? डाउन। उसका हो रहा है तो मेरा क्यों? हालेलुया। कलीसिया में आ जाओ, आपकी कलीसिया का नहीं बोल रहा, नॉर्मल बोल रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो 10 साल से पास्टर के साथ, 10 साल से, हाँ, मैं तो 10 साल से पास्टर के साथ। पास्टर तो हफ्ते में कभी एक दफा सलाम भी नहीं करते, बिजी होते हैं। ये कल आया, ये तो पास्टर के साथ खड़ा हो गया, अब पास्टर पास से, पास्टर को सलाम भी नहीं किया। हालेलुया। किसी के साथ है तो नहीं ऐसा इधर? हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया, गालिबाना अगर ऐसी कोई चीज चल रही है तो आमेन। मैं क्या बहुत नॉर्मल जिंदगी से छोटी छोटी चीजें आपके सामने ला के रहा हूं। जबूर हमने पढ़ा 37 उसकी 7 आयत, मुतमईन रह और सब्र से। उसका बैकग्राउंड क्या है कि दाऊद के दुश्मनों को सारी चीजें मिल रही हैं और दाऊद क्या बैठा हुआ है, खाली। फिर वो दुआ करता है खुदावंद और कहता है, खुदावंद उसका जवाब देता है, मुतमईन रह और सब्र से मेरी आस रख। हालेलुया। अगर हमने अपनी मसीह जिंदगी में गालिब आना है, आई एम गिविंग यू वन वर्ड टुडे, हालेलुया। अगर हमने टेम्पटेशन पे ओवरकम करना है, अगर हमने आजमाइशों पर ओवरकम करना है, बी पेशेंस, बी पेशेंट, हालेलुया। सब्र से मुतमईन रह के मसीह जिंदगी हमें गुजारने की जरूरत है, हालेलुया। अब बोले पास्टर ये क्या है सब्र, ये क्या है मुतमईन, हालेलुया। मैं इसका थोड़ा सा जो है ना जो इसकी पिक्टोग्राफिक आपको बना के देता हूं। हाँ, हेलो, आप ही आ जाओ भाई, आ जाओ। हालेलुया। वन ऑफ द साइलेंट स्टूडेंट, अच्छा लगा देखकर इसको आज पे। हाँ, इधर आ जाए आप। यू नो, अगर हम उसकी एक्चुअल उसकी ड्रामेटिक में जाए ना, जबूर 37 की 7 में जो लिखा है, सब्र से क्या कर, हाँ। तो जब हमारे सामने चीजें आए, जब मेरे सामने मुश्किल आए, हालेलुया, जब मुझे लगे दूसरा प्रॉस्पर हो रहा है, जब मुझे लगे मैं दुआ कर रहा हूं, कलाम पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा मसला सॉल्व नहीं हो रहा, हालेलुया। एक हफ्ता दुआ की, हालेलुया 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 हालेलुया। दूसरा हफ्ता हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तीसरा हफ्ता हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चौथा हफ्ता हालेलुया हालेलुया। पांचवा हफ्ता हालेलुया। पास्टर भी देखेगा ऐसा हालेलुया क्यों कम होता जा रहा है। ओ पास्टर, महीना हो गया दुआ करते हुए, हो नहीं कुछ। पास्टर बोला होगा बेटा, यीशु करेगा। अच्छा पास्टर, ओके। फिर आगे सीट पे बैठा था, फिर पिछले दिन पीछे गया, हालेलुया 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 का तालियां भी बंद हो गई। पास्टर नहीं कुछ हो रहा, नहीं कुछ हो रहा, नहीं कुछ हो रहा, करते करते चर्च भी बंद। हालेलुया। यू विद मी, मेरे साथ है सब, मेरे साथ है। ये नॉर्मल है, ऐसे होता है, हालेलुया। क्योंकि हम हालेलुया, जब हम वी ऑलवेज कम टू लॉर्ड विद एक्सपेक्टेंट हार्ट, हालेलुया। बहुत खूबसूरती से पास्टर मोती ने बात बोली, हालेलुया। अरे सब कुछ तो दे दिया उसने, हालेलुया, और हमें क्या चाहिए, हालेलुया। जिसने रोमियो 8:32 में लिखा है, जिसने बेटा देने से दरेग ना किया, वो बेटे के साथ हमें क्या कुछ ना। लेट्स हैव जीसस विद अस, हालेलुया, आमेन। और गालिब आना है तो हमें क्या करना है, सब्र से ना। उसका अगर हम इब्रानी में उसका ड्रामेटिक पढ़ते हैं तो पता क्या लिखा हुआ है, जब आपके सामने मेरे सामने मुश्किल आई, बहुत सारी चीजें करने का, लेकिन मुझे खुदा ने ये दिया आपको बोलने के लिए, सम टाइम जस्ट बी क्या क्या। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है साइलेंट रहना, पर याद रखना यरीहो की दीवार चुप रह के गिरी थी, हालेलुया। हमारे का घर पे मसला आ गया, हस्बैंड बीवी का, अजी क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, वो बेचारा, हालेलुया। चलो लंबा हो जाएगा, लेट मी स्टिक इनटू दैट, हालेलुया। मैं रहता हूं बहुत सारी आजमाइशों पर। अगर हमें अपनी मसीह जिंदगी में गालिब आना, उसका एक तरीका लेकर आ रहा हूं आपके सामने, खामोशी से, खामोशी से चुप हो जाओ, इत्मीनान और सब्र। और उसकी में एक खाली चुप रहने के लिए लिखा, एक और चीज उसको जब हिब्रू में पढ़ते हैं, जब मुश्किल सामने है उसके सामने चुप रह के, ये जब मैंने सुना ना, ये हिल गया मैं। उस मुसीबत के सामने डांस करो, घूमो, ऐसे लिखा है, सर्कल में क्या करो, कर सकते हैं, हालेलुया। गालिब आने पे मैसेज दे रहा हूं मैं, आजमाइशों पर गालिब आना, हालेलुया। जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम बोलकर, जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम अपना दिमाग चलाकर, जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनके पीछे भागे, क्योंकि नहीं यूज होगा ना, फिर थक जाएंगे, फिर बाइबल भी खत्म, प्रे भी खत्म, पास्टर से कनेक्शन भी खत्म, चर्च से कलीसिया से भी कनेक्शन खत्म, चर्च भी खत्म, सेंट मार्टिन की दीवार को भी देखे हुए फिर लोगों के 6-6 साल हो जाते हैं, हालेलुया। बिकॉज जो उनकी काम था वो नहीं हुआ, और उस पे वो नहीं हुआ टाइम पर, वो फतह नहीं पाए, वो पीछे दुनिया में बैक चले गए। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने सम टाइम क्या किया, खुदा के ऊपर भरोसा नहीं रखा। आई एम टेलिंग यू, आपकी मसीही जिंदगी के अंदर आपकी बैठे, आपके एक सामने अगर कोई चीज आ रही है,
इफ यू ट्रस्ट इन द लॉर्ड, अगर आपने मसीह को अपना निजात दहिंदा मानकर आप यहां पर बैठे हैं, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। डू यू बिलीव? कोई यकीन ही नहीं करता, कोई ताली नहीं मारी उसके किसी ने यीशु के लिए। डू यू बिलीव? यीशु के लिए तालियां मारी। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो पीछे नहीं हटता। आप याद करें, इन्हीं बेंचों पर बैठकर कितनी दफा आप मायूस होकर बैठे होंगे कि अब मेरा खत्म हो गया, अब मैं 2023 में कैसे जा पाऊंगा, आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। लेकिन आज भी बैठे हैं। अरे आप क्या समझते हैं अब अपनी काबिलियत से बैठे हैं? नहीं, एक हाथ मेरे और आपके पीछे है जिसने हमें संभाल के रखा है। अरे शैतान ने तो रोज हमारे घरानों में, हमारी जिंदगियों में हमें गिराने की कोशिश की, लेकिन वो आज भी गिरा नहीं पाया, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। व्हेन यू गेट इनटू टेम्पटेशन, जब आप आजमाइशों में आते हैं, मेरा खुदा ज़बूर में हमें कह रहा है दाऊद के वसीला से, चुप होकर उस आजमाइश के सामने जस्ट सर्कल के अंदर डांस। मियाँ बीवी दोनों, मेरी वाइफ यहाँ पे बैठी है, इसलिए मैं बड़ी दिलेरी से प्रीच कर रहा हूँ, बड़ी दिलेरी से प्रीच कर रहा हूँ। दिस इज वी डू दैट। बहुत सारी चीजें हमने देखी अपनी जिंदगी में, बहुत सारी, बट मेरी वाइफ हमेशा एक ही चीज कोट करती थी। वो पास्टर की बेटी है, कहती थी अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, गॉड विल डू समथिंग गुड। और फिर हम क्या हो जाते थे? चुप। इस बात के अलावा हमारे गल में 10 साल से, जब से हमने मसीह की खिदमत में हैं, हमने कभी और कोई चीज नहीं बोली। हालेलुया। मैं अपकमिंग पास्टर्स को, लीडर्स को ये एग्जांपल दे रहा हूं। हालेलुया। टेक दैट। हालेलुया। नेवर डाउट ऑन जीसस। आमेन। हालेलुया। जान भी चली जाए, हालेलुया, तो क्या मैं तू तेरे को जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। लेट्स लिव अ लाइफ लाइक आवर फोरफादर, जैसे हमारे हालेलुया अपोस्टल्स ने वो जिंदगी को दी, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जब हमारे सामने कभी कभी कोई चीज आ जाती है ना, वी नेवर यूज आवर। अभी पाकिस्तान में खुदावंद ने हमें काम दिया बहुत बड़ा, हालेलुया, हम चुप कर जाते हैं, खुदावंद के हाथों में दे देते हैं। एंड वी जस्ट सिंपली, आई स्टार्टेड डूइंग दिस। अब जब कोई मुश्किल आती है, कोई चीज आजमाइश आती है, मैं चुप करके उसके सामने ऐसे ऐसे करता हूं। लिटरली ग्रीक हिब्रू जो उसमें लिखा है, बी साइलेंट। अब मुश्किल बोलेगी ये क्या बंद है, मैं इसको परेशान करने की कोशिश करूं, आगे से चुप करके डांस करके दिखा रहा है मुझे। अब आप मुझे बताओ, जिस घर के अंदर कपल मियां बीवी मुश्किल को देख के चूचू का मुरब्बा ना बनाए और चुप करके दुआ करके और उसके खुदावंद हम तेरे हाथ में देते हैं, क्योंकि ज़बूर 37 में लिखा है, सब्र से क्या कर खुदावंद की, खुदावंद छोड़ेगा, वो गयूर खुदा है। हालिया कलाम को अपने नाम से भी ज्यादा दर्जा देता है। जब हम कलाम को सामने रखकर जिंदगी में खड़े होते हैं, यू विल बी विक्टोरियस, फतह हमारी ही होगी। अरे पास्टर आप क्या बात कर रहे हो, आप तो बाइबल पढ़ाते हो, ये बड़ा इजी है आपके लिए ये बोलना। आपको हो ना, जब प्रॉब्लम आए सामने, फाइनेंशियल इशू आए, जब वीज़ा का टेंशन आ जाए, जब घर का कोई इशू चल रहा हो, जब बच्चों का इशू चल रहा हो, मैं देखूंगा आप कैसे सब्र से। आई नो मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा ये आसान है, बट पॉसिबल है अगर हम उस पर अमल करके चलते हैं। क्यों? अगर मैं बोलूंगा ना तो शायद आप मेरी बात ना माने के, क्योंकि वही तो मेरी जिंदगी को जानता नहीं, लेकिन बाइबल पे तो मान सकते हैं ना। तो मैं बाइबल का एक कैरेक्टर उठा के लेके आता हूं आपके सामने, हालेलुया, जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, पतरस। सब जानते हैं ना पतरस को, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं बोलूं कि मेरे ऊपर जब मुश्किलें आई तो मैं चुप करके खड़ा रहा, बोलोगे पादरी हमें क्या पता है, तो अपनी तरफ से बना रहा है हालेलुया। तो मुझे छोड़ो, आप पास्टर साहब को भी छोड़ो, पास्टर साहब की गवाही छोड़ें, हालेलुया। अब बाइबल में आ जाए, हालेलुया, उसको तो सब मुझे मानना ना। पतरस, हालेलुया, पतरस की अमाल के 12 बाब में एक स्टोरी है, जब हेरोदीस ने यूहन्ना के भाई याकूब को क्या किया, कत्ल किया। इसको बड़ा शौक था इसको अपना नाम बनाने के लिए। आप पढ़ लीजिएगा, टाइम जो है वो हम मुझे आगे खत्म करना है, तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा। मैं हवाला दे रहा हूं रसूलों के अमाल, हालेलुया, 12 बाब उसकी पहली 11 आयत में ये दर्ज है कि हेरोदीस ने क्या किया, हालेलुया, अपना वो जब मसीहों को मारता था ना, तो उसको लोग बड़ा प्रेस करते थे पॉलिटिकली, ओ वाह इसने बहुत अच्छा किया, इसको मजा आना शुरू हो गया। तो इसने क्या किया, यूहन्ना के भाई याकूब को कत्ल करवाया। अब इसको नजर आया एक बड़ा इवेंजलिस्ट वहां पर, हाँ, कौन,
पतरस पतरस बोला, अगर पतरस तो लीडर है, अगर लीडर को पकड़ लिया तो बाकी सारे अपने आप क्या हो जाएंगे? ठंडे। इन्होंने पकड़ा पतरस को और उसको किस में डाल दिया? जेल के अंदर। अब पतरस साहब किसके अंदर है? जेल के अंदर। जरा जेल की स्टोरी एक दफा पढ़ ले। हाँ, हम बात करें गालिब आने पर चुप रहकर, मुतमईन रहकर, यीशु के सामने जब हम उसको अपने आप को दिया है, तो जब मुश्किल आती है तो चुप रहकर हम उस मुश्किल का हल ढूंढें। हालेलुया। तो पतरस ने किस तरह उसका हल ढूंढा, आप अगर इसी 11 आयत पढ़ देते हैं तो मैं वो बताकर आखिर में बड़ी चीज 5P बताकर मैं बंद करूंगा। हालेलुया। लेट्स कम टू पीटर। हालेलुया। पढ़िए। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया। करीबन उसी वक्त हेरोदीस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगरानी के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। ना गौर करना, 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में। हाँ, आगे चलिए। इस इरादा से कि फसा के बाद उनको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदीस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। 4-4 2 जंजीरें 2 सिपाहियों के दरमियान। ओके, रुकते हैं यहां पर। कम रहे, आ जाओ, कम जल्दी आ जाओ ना। मुझे ये बताइए खुदा के लोगों, इस वक्त जो पतरस की सिचुएशन थी, इसमें से हम में से ऐसा कौन है जिसकी अगर ये सिचुएशन हो? हालेलुया। मैंने रेहान को क्यों बुलाया? रेहान इज लुक लाइक रिचर्ड इज लुक लाइक अ सोल्जर। हालेलुया, 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 आमेन। अब पतरस को किसके नाम से? यीशु के नाम की बुनियादी करने की वजह से, हालेलुया, उसको 4-4 सिपाहियों के अंदर पकड़ के क्या किया हुआ है? बांधा किया हुआ है। अगर इसको आप आगे पढ़ेंगे ना गौर से, तो उसमें लिखा हुआ है कि ही वॉज नेकेड ऑल्सो, नेकेड, एंड हिज पोजीशन वॉज, जब बड़े थे ही वॉज लाइक दिस। आप इमेजिन, ठंडे पत्थर, ठंडा जेल, ऊपर सिपाही खड़े हुए हैं तलवार लेकर। उससे बड़ा इसको पता है कल इसको क्या करना है। मैं और आप अगर उस सिचुएशन में होते, क्या रिस्पॉन्स था हमारा? लेट्स बी, मैंने इसलिए कहा मुझे छोड़ दें। हम गालिब आने पे बात कर रहे हैं, हम सबर और मुतमईन रहने पे बात कर रहे हैं। मैं बाइबल से उसको लाया हूं जिसने पहला सरमन दिया और लोगों ने 3000 लोगों ने बपतिस्मा दिया। ये उसकी कंडीशन लेके आ रहा हूं। हालेलुया। यीशु के नाम की प्रचार करने से उसको जमीन पर डाला हुआ है। लुक एट हिज कंडीशन। हम में कोई ऐसा है हम में जिसकी ये कंडीशन हो कि 4-4 सिपाही उसके ऊपर खड़े हो, नेकेड हो, जेल में ठंडी हो, और सुबह इसका क्या होने वाला है? क्या? इमेजिन, जस्ट 2 मिनट के मसीहियों, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम इस बेंचों पर बैठे। हालेलुया। ये वो लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूं, जिनकी वजह से मसीहत आगे बढ़ी। जो बैटन थी, जो खुदा ने जो काम शागिर्दों को दिया था, वो आगे 4 फादर्स के थ्रू, और हम चलते चलते पहली, दूसरी, चौथी सेंचुरी, 16वीं सेंचुरी से लेके आज 2022 में यूजीए चर्च में आया। ये उन लोगों की बात कर रहा हूं, हमारे 4 फादर्स। हमारे पास अगर छोटा सा इश्यू आ जाता है, हाउ डू वी रिएक्ट? बताना नहीं, बोलना मत, अपने दिल में आज सोचना। हम कलीसिया में आए हैं, मैसेज सुन रहे गालिब आने का। लुक टू आवर 4 फादर्स। उसकी कंडीशन देखें। अगर हमारे ऊपर कभी कुछ अच्छा तो हमारा क्या रिएक्शन होता है? सिट, थैंक यू। जो भी रिएक्शन होता है मुझे नहीं पता, गॉड विल ब्लेस यू फॉर दैट। इसका रिएक्शन क्या था? 2 सिपाहियों के दरमियान क्या कर रहा था? यहां अगर सुबह एक किसी का रेंट का चेक होना, उसको ही रात नींद नहीं आती। पता नहीं क्या हो जाना है, पता नहीं क्या हो जाना है, पता नहीं क्या हो जाना है। या वीजा, खुदा ना खास्ता कुछ जॉब का ऑफर का लेटर आया, जॉब नहीं मिली, उसको बेचारे को टेंशन हो जाती है दुबई के अंदर। हालेलुया। हमसे सबसे ज्यादा दुबई में कॉल्स इसी के लिए आती हैं। ऐसी है पास साहब,
लीगल इशू हो गया, मेरा भी होना ही नहीं चाहिए, सही तरह से चलना चाहिए। इस मुल्क में रहना भाई, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके रहना चाहिए। हालेलुया। मेरा वीज़ा, मैं 2 महीने के विजिट पे हूँ, मेरा भी एक्सपेंस होने वाला है, ये होने वाला है, थोड़ी सी बीमारी है, इसके अलावा और इशू है क्या हमारे? उसके अंदर ही हम क्या मना देते हैं, पता नहीं क्या हो गया। हालेलुया। आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात करो। दिस इज हैपेंस विद मी। हालेलुया। मुझे बहुत सारी अपनी ओर से ये कॉल्स आती हैं। लुक एट, अरे 4 लोग हैं, 4 सिपाही खड़े हैं, नंगा पड़ा है बेचारा, ठंड है, सुबह गला कटना है, और वो वहां पर क्या हो रहा है, सो रहा है। हालेलुया। मुतमईन रहना, इट्स अ चॉइस। ये चाहता तो हड़बड़ी मचा सकता था, ये चाहता तो वावेला मचा सकता था, ये चाहता तो वहां पर रोक कर ला सकता था, पर इसने क्या किया? क्योंकि उसको यीशु का वादा याद था कि तेरी कमर कौन बुढ़ापे में। उसको पता था यीशु का वादा कि मेरी उम्र क्या होनी है, बड़ी होनी है, मैं अब मर नहीं सकता। ये उसके नोशन में था कि मैं अभी नहीं मरूंगा। ये उसको पता था, उसने यीशु की आवाज सुनी हुई थी कि यीशु को मैंने पूछे, यीशु ने मुझे कहा कि तेरी बुढ़ापे में कोई और कमर क्या होगा, तो मेरी लंबर क्या है, मेरी उम्र लंबी है, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं छोड़ेगा। आई बिलीव इट। ये उसके ज़हन में था, तो उसमें सो रहा है। हालेलुया। मेरे और आपके पास क्या वादा है? क्या वादा है आपके पास? आई हैव अ प्लान टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू। हालेलुया। मेरे मंसूबे तेरी भलाई के लिए। हालेलुया। मैं तेरी सिपर हूं, मैं तेरी ढाल हूं। हालेलुया। तेरे निजात पाने से तेरा घराना निजात पाए जा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना भूलूंगा। हालेलुया। जिसने बेटा को देने से दरेग ना किया, वो बेटे के साथ और तुझे कुछ क्या ना देगा। हालेलुया। रोमियो 28:8 में भी बहुत सारे वादे, बाइबल में कितने वादे, वो सब किसके लिए? मेरे और आपके लिए। जब मेरे और आपके सामने आजमाइश आती है, हाउ वी रिएक्ट। आज से पहले जैसे भी रिएक्ट किया मुझे नहीं पता, आज के बाद यू डू वन थिंग, गिव अ चांस टू द लॉर्ड। जब मुश्किल आती है उसके सामने बी क्वाइट एंड शो दिस टू द प्रॉब्लम। तू मुझे तंग कर रही है, लुक एट दिस, आई विल बी लाइक दिस, बिकॉज मेरा भरोसा, मेरा ईमान, मेरा तकिया किस पर है? जब तक वो ना चाहे, जिस दिन तक उसने मुझे दुनिया पे रखा है, कोई शैतान मुझे हिला नहीं सकता। जब तक उसने मेरी मिनिस्ट्री रखी है, कोई कितना मर्जी मुखालिफ आ जाए, मेरी मिनिस्ट्री को कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। जब तक उसने मुझे इस धरती पर, इस दुबई में रखा है, कुछ भी हो जाए, हालेलुया, मुझे यहां से कोई हिला नहीं सकता। जिस दिन उसका टाइम आएगा, वो अपने हिसाब को करेगा, मुझे जहां लेके जाना है लेकर जाएगा। वट एवर यू आर लर्निंग, आप लेके जाओ आज के दिन। हालेलुया। मसीहियों को खुदा ने गालिब आने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हमें हर दिन, बिलीव मी, इट्स, आई नो पीपल, मैनी पीपल, सालों साल से वो इबादत कर रहे हैं, सालों साल से वो तालियां मार रहे हैं, बट एवरी डे व्हेन दे गो होम, एक ही स्टोरी है घर पर, एक ही स्टोरी, एक ही बात, एक ही रेपुटेशन, एक ही चैलेंज, एक ही मसला। व्हाई? इंस्टेड मेरे और आपके घरों में एक ही बात होनी चाहिए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आई हैव 10 मिनट्स मोर। 5 चीज़ें मैं आपको इसी बेसिस से बताकर जो गालिब आने में हमें हेल्प कर सकती हैं। मैं इंग्लिश वर्ड पी जो है उससे 5 वर्ड लाता हूँ। लेट्स रीड इट। हालेलुया। हालेलुया। और फिर ख़त्म करते हैं। पतरस सोया, अमेजिंग दिस वन। हालेलुया। आई वांट, मैं अगले 2-4 घंटे इसके ऊपर लेके जा सकता हूँ, बट मैं सिर्फ सम अप करता हूँ यहाँ पर इसका। पतरस मुश्किलात में सोया। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था यीशु उसके साथ है, उसको कभी ना छोड़ेगा। आमीन। स्टोरी हमें मालूम है आगे क्या हुआ। हालेलुया। खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा। हालेलुया। उसने कहा उठ, जूती पहन, चोगा पहन और जा मेरे साथ। पतरस को यकीन ही नहीं आता था। पतरस देखता था कि जैसे ये कोई क्या हो रहा है, कोई रोया है। हालेलुया। बिलीव मी, जब खुदा काम करता है ऐसे ही लगता है कि रोया हुई है। आमीन। क्योंकि वो हमारी प्लानिंग से नहीं होता। आमीन। वेट फॉर दैट मिरेकल। तब वो मिरेकल होगा, हम क्या देंगे? खुदा की गवाही देंगे। हालेलुया। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कुछ लोग मेरे यहाँ पे पुराने जानने वाले हैं। हालेलुया। आई एम स्टैंडिंग हियर, इटसेल्फ इज अ मिरेकल। आमीन। अगर खुदा मुझे यहाँ पे खड़ा कर सकता है,
मुझे बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, मुझे कलीसिया में मिशन का प्रेसिडेंट बना सकता है, पास्टर्स को तैयार करने के लिए कर सकता है. ही इज फेथफुल गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 5 चीजें इसमें से पढ़ते हैं. आमीन. 12 के 5 में क्या लिखा हुआ है सिस्टर? पहला पी, हाँ 12 का 5 पढ़े आप. इसी का 5. बस कैदखाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर थैंक यू. पहला पी, प्रे. जब हमारी जिंदगी के अंदर कोई मुश्किल आती है, इधर उधर फोन बाद में घुमाइए, पहले सिट. आमीन. हालेलुया. कलीसिया कुछ भी कर सकती थी, पर कलीसिया ने क्या किया? प्रे. प्रे फॉर योर पास्टर, प्रे फॉर पास्टर्स फैमिली, प्रे फॉर चर्च मिनिस्ट्री. अपने घरों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रे. आमीन. गालिब आना है. पहली जिंदगी में एक चीज हमारी जिंदगियों में होनी चाहिए, प्रे. पैटर्न नहीं है, चलते फिरते जहां टाइम मिलता है प्रे कीजिए. हालेलुया. बिकॉज कलीसिया पतरस के लिए क्या कर रही थी? दुआ. उनको पता था कि पतरस ने हमें सिखाया है. हालेलुया. क्योंकि जिसके साथ वो रहते थे वो हमेशा क्या करता था? पहाड़ों पे जाकर दुआ करता था. हालेलुया. पतरस ने उनको बताया था, तो कलीसिया भी क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी. दुआ से क्या हुआ? आइए 6 पढ़ें. जब हेरोदीस उसे पेश करने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था. हालेलुया. सोता था. पेशेंस. दूसरा पी, पेशेंस. जब हम दुआ करेंगे हमारे अंदर क्या आएगा? सब्र आएगा. हालेलुया. बहुत सिंपल करके, बहुत प्लेन करके मैं आपको सिखा रहा हूं. आमीन. जब हम प्रे करेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा? पेशेंस, सब्र आएगा. हालेलुया. 7 आयत पढ़ें. देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमका, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, जगाया. हालेलुया. प्रिपेयर. जब प्रे करेंगे, सब्र होगा, तो खुदावंद हमें आगे कामों के लिए क्या करेगा? तैयार करेगा. हालेलुया. इट स्टार्ट्स विद प्रे, उसके बाद पेशेंस, और उसके बाद प्रेपरेशन. हालेलुया. आमीन. मेरे और आपके घरानों में मसीह पर, जिंदगी पर, कलाम पर चलने के लिए प्रेपरेशन शुरू हो जाएगी. उसको क्या किया? उठाया. उठ, प्रिपेयर हो, अब तेरा निकलने का टाइम है यहां पर. हालेलुया. कुछ आज प्रे के टाइम पे हैं, कुछ सब्र. आई एम टेलिंग यू, हम सब कलीसिया एक तैयारी के अंदर हैं खुदा के कामों को करने के लिए. आमीन. 9वीं आयत पढ़िए प्लीज. वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, और ये ना जाना उसके पीछे हो लिया. प्रेपरेशन के बाद इज प्रोग्रेस. आमीन. प्रोग्रेस मीन आगे बढ़ना. आमीन. प्रे, पेशेंस, प्रेपरेशन एंड प्रोग्रेस. और आखिरी 11 आयत में लिखा है, उसने जाके खुदावंद के नाम के बारे में लोगों ने बताया पतरस ने कि ये खुदावंद ही था जिसने मुझे क्या किया है? छुड़ाया है. प्रोक्लेमेशन. आमीन. जब हम दुआ करेंगे, जब हमारे ऊपर जब मुश्किलात आ रही हैं, हमारे ऊपर जब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस प्रॉब्लम्स के अंदर, उन आजमाइशों के अंदर हम चुप करके सामने खड़े होंगे तो खुदा का रूह काम करेगा. अरे पतरस, आपको तो पता नहीं, आप तो खुदा पे भरोसा रख के सो गए. हालेलुया. अरे आप सिर्फ इतना कीजिए, आपका काम है खुदा पर भरोसा रखना. आपका काम है खुदा के वादों को याद करके भरोसा रखना, और घर पर चुप करके. हालेलुया. डोंट हैव अनवांटेड वर्क, द रेस्ट ऑफ द वर्क इज द होली स्पिरिट वर्क. बाकी खुदा के पाकरू का काम है. जब हम चुप रहेंगे, वादे पर यकीन रखकर हम चुप करके बैठेंगे, खुदा अपने रूह को भेजेगा. और खुदा का रूह वहां पर आया और उसने पतरस को वहां बैठाया. Do you believe it that Holy Spirit can work today also? Then give a hands to the Holy Spirit. खुदा के पाक रूह के लिए तालियां. हालेलुया. जब हम चुप रहते हैं तो खुदा का रूह काम करता है, क्योंकि खुदा का रूह काम ही तब करता है जब हम चुप रहते हैं. अरे सदरक मेसद अब्दनगू, हालेलुया. अरे तुझे तो आग में डालने के लिए बोला गया. बहुत बार जब आग में डालने लगे होंगे, मैं अभी भी सोचता हूं उनके कदम पास जाते शायद थरथराए होंगे, शायद डरे होंगे, शायद, लेकिन दे फेल इनटू द फायर. और जब वो आग में गए, हालेलुया, खुदा उनके साथ उस आग में रुक रहा. मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको लगता है आपके घराने के सामने आज आग चल रही है, कदमों को रोकना नहीं. चुप करके खुदावंद के नाम पर भरोसा रख के आप आगे बढ़ते रहें. आप आग में घिल भी गए तो वहां पर लिखा है खुदावंद उनके साथ आग में था, और जब उनको आग से निकाला तो उनमें से जलने की भी बदबू ना आती थी. पीपल विल सी दैट यू आर अ पीपल ऑफ गॉड. हालेलुया.
दुनिया देखेगी कि मैं और आप खुदा के लोग हैं। हालेलुया, कि जिसके साथ पाक रूह काम करता है, हालेलुया, दुनिया उसको देखेगी। People will see you and glorify the name of your Father and my Father, Jesus Christ of Nazareth, who's here today and forever. हालेलुया, वो मेरा और आपका यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने घरानों में, अपनी जिंदगियों में, अपनी कलीसिया में खुदावंद पे भरोसा रख के आगे बढ़ते रहे। हालेलुया। प्रे, प्रिपेयर, हालेलुया, प्रोग्रेस, प्रोक्लेम, हैव पेशेंस। यीशु मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लेट्स स्टैंड एंड प्रे फॉर सम टाइम। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक भी बात खुदावंद ने आपसे कलाम में की है, हालेलुया, लेट्स प्रे। हालेलुया। अपने लिए, अपने घरानों के लिए 2 मिनट के लिए दुआ कीजिए। रबियाना रगाना रबा रस्तोरा खलारी साबाबा रिखाना रियाला रबाबा। हालेलुया। लॉर्ड, इट्स नॉट अबाउट अस, ये हमारा नहीं, ये आपका ही है खुदावंदा। खुदावंद आज हम भी खुदावंदा वो सब्र, खुदावंद वो इत्मीनान खुदावंद तुझसे मांग लेते हैं। जो पाक रूह का तोहफा है वो हमारी जिंदगियों में दे खुदावंद। जब आंधियां और तूफान हमारे सामने चलते हैं खुदावंद, उस मुश्किलात के अंदर हमें भी सब्र करना सिखाइए मेरे खुदावंदा। हमें सब्र करना सिखाइए, हमें आगे बढ़ना सिखाइए, हमें दुआ करना सिखाइए, हमें तैयार होना सिखाइए, हमें तेरे नाम को जलाल देना सिखाइए मेरे खुदावंदा। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे खुदावंदा तो फतह से बढ़कर गलबा तूने हमारे लिए लिखा है, क्योंकि तूने जंग जीती है। लॉर्ड, वी आर जस्ट अ पार्टिसिपेंट इन दिस। खुदावंद, हम तो सिर्फ पार्टिसिपेंट हैं। हालेलुया। आप लोग चंद हमें दुआ कीजिए। हालेलुया। जस्ट प्रे फॉर सम टाइम। हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट दुआ कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके सामने कुछ खड़ा है, कोई दीवार खड़ी है, हालेलुया, हालेलुया, आज खुदावंद कहता है तू चुप कर जा। यू बी साइलेंट, लेट द होली स्पिरिट वर्क। तू खामोश हो, पाक रूह काम करेगा। मैंने पतरस के लिए भेजा, मैं तेरे लिए भी भेजूंगा। मैंने पतरस के लिए भेजा, मैं तेरे घर पे भी भेजूंगा। मैं तेरे बच्चों की जिंदगी में भी भेजूंगा। मैं तेरे काम में भी भेजूंगा। मैं तेरे मुस्तकबिल के लिए भेजूंगा। वो काम करेगा, वो तुझे उठाएगा और जहां तुझे लेके जाना है वो लेके जाएगा। तू परेशान मत हो, तू मिनिस्ट्री के बारे में परेशान मत हो, तू अपने खानदान के बारे में परेशान मत हो, तू अपने फ्यूचर के बारे में परेशान मत हो। तू मुतमईन रह। तू मत देख कि तेरे साथ वाला प्रॉस्पर हो रहा है और तेरा काम नहीं हो रहा। तुझे अपने वक्त पर मेरा खुदावंद उठाएगा और ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके वादे हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन मेरे खुदा के वादे कभी भी नहीं रुकते, क्योंकि वो सच्चा और वादों का खुदा है। खुदावंद आप सबको यीशु के नाम से ब्लेस करे। Praise Jesus.